Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to record the pairing scheme for history of Pakistan and it's valid for both federal as well as HJK board जिसको हम मीरपुर बोर्ड के नाम से जानते हैं. हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को इन उर्दू इट इज़ कॉल्ड तारीख़ पाकिस्तान और ये हमारे पास 100 नंबर का पेपर आता है दोनों बोर्ड्स के लिए. बहुत इजी सी चीज़ें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है. एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप में मेरे अपने इसके हिस्ट्री के बनाए हुए नोट्स तमाम ग्रुप में भेजे जा चुके हैं. ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह की रज़ा के लिए मेरे तमाम ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है. ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्टार्ट में एडमिन का नंबर आता है, ग्रुप में शामिल हो जाएं और ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करें. नोट्स में गिने चुने हुए शॉर्ट क्वेश्चन है, गिने चुने हुए लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए जाते हैं. वॉइस नोट पेपर से पहले करके 8-9 लॉन्ग फिर चलो आप पेपर पूरा करेंगे. तो आप एक तो जाके उसको जो है ना ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें. इस टाइम तकरीबन अल्लाह का शुक्र है मोर देन 80 to 90,000 बंदा हमारे तमाम प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और अल्लाह की रज़ा के लिए ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर रहा है. अब मैं आपको चैप्टर्स बताता हूँ कितने चैप्टर से क्या क्या आएगा. पहले चैप्टर्स के नाम लिख लें, फिर उसके बाद अगली बात लिखते हैं. पहले चैप्टर का नाम मुमलिकत पाकिस्तान का क़याम. इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है जी, पाकिस्तान बन गया. पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान. ठीक है जी, दस्तूर साजी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, दस्तूर साजी और हायल मुश्किलात, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड प्रॉब्लम्स. ठीक है जी, 1962 से 1969 तक तारीखी तनाज़ुर क्या हुआ था, मार्शल लगा क्या हुआ. ठीक है जी, तनाज़ुर. फिर इसके बाद पांचवा जो आपके पास इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है मार्शल लॉ का दूसरा दौर, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्शल लॉ को क्या कहा जाता है, अब कू लगाना, जिसको हम आप एक टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे इस पाकिस्तान में. ठीक है जी, जब मार्शल लॉ लग गए हैं इस मुल्क में, जो जुडिशल कू भी आप इस मुल्क में जुडिशल कू भी है और दूसरा मार्शल लॉ भी, जो फौजी जो अमर आता है हुकूमतें करके चले जाते हैं. तो 40-42 साल उन्होंने बेचारों ने लगाए. और आखिरी जो आपके पास है वो है मशरकी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी. ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं. ये 6 ही चैप्टर हैं आपकी इस किताब के आउटलाइन में. इसको अपने पास नोट डाउन कीजिएगा. बल्कि आखिरी चैप्टर का नाम ठीक कर लें, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से पहले खारजा पॉलिसी. मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से पहले खारजा पॉलिसी, पहले खारजा फॉरेन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, आफ्टर द सेपरेशन, बिफोर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है, अब आपके पास ये 6 चैप्टर हैं. इसमें SLO लिख रहा हूँ, S फॉर शॉर्ट, L फॉर लॉन्ग, O फॉर ऑब्जेक्टिव. 100 नंबर का आपका पेपर होगा. मारूदी आपके पास कितने नंबर की आएगी, 20 नंबर की. ये तो ऑथेंटिक सी है. जरा एक बात समझ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर से कितने MCQ आएंगे. जरा इस बात पे गौर कीजिएगा, मारूदी 20 नंबर की है, लेकिन जो मुख्तसर सवालात है ना, मुख्तसर सवालात, जो हमारा फेडरल बोर्ड है उसके लिए ऐसा होगा कि वहां पे उसने और देना है. मतलब और देगा, 20 शॉर्ट देगा, 10 करने होंगे. और शॉर्ट चला नोट्स मेरे लगे हुए, आपके पास सारे शॉर्ट क्वेश्चन नोट्स में से कवर अप हो जाएंगे. मतलब जो फेडरल है उसके लिए 20 में से 10 करने होंगे. लेकिन जो मेरा मीरपुर बोर्ड है, जिसको हम एचजेके बोर्ड के नाम से जानते हैं, उसमें शॉर्ट आपने 14 में से 10 करने हैं. उसमें वो और वाला काम शायद ना हो, तो 14 में से 10 आपने शॉर्ट करने. तो 10 एक शॉर्ट आपके पास कितने नंबर का है, 5 नंबर का. 10 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 50. तो ऑब्जेक्टिव आपके पास 20 नंबर का आ गया, शॉर्ट आपके पास 50 के आगे जिसका 2 होगा, तो ये 70 नंबर बन गए हैं. और अगर फेडरल में है तो वहां पे भी 20 में से 10 करने हैं. एक शॉर्ट क्वेश्चन वहां पे भी 5 नंबर का, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 50. ठीक है, तफसीली सवालात फॉर फेडरल. तफसीली सवालात फेडरल में आपके पास ऐसा होगा कि 6 शॉर्ट 6 लॉन्ग आएंगे. मतलब आमने सामने आर होगा तो 3 करने होंगे. एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 10 नंबर का है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 30. तो 30 50 80 और 20 आपके पास 100. लेकिन मीरपुर में ऐसा नहीं होगा. मीरपुर बोर्ड जो आपका एजे बोर्ड है, वहां पे आपको 4 में से 3 करने होंगे. तो 3 ضرب 10 विच इज इक्वल टू 30. तो एक ही बात है, कान इस तरह पकड़े या उस तरह पकड़े. पेपर पैटर्न सेम है. लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, नोट्स तकरीबन आपके पास जो मैंने बने हुए हैं
میرپور اور فیڈرل دونوں کے لیے ہے، وہ تقریباً سیم ہے. تو آپ دیکھتے ہیں شارٹ لانگ اور آبجیکٹیو کتنا کتنا کس چیپٹر سے آتا ہے. آپ شارٹ کے لیے بھی آپ بے فکر ہو جائیں اور لانگ کے لیے بھی نوٹس میں چیزیں بتائی گئی ہیں. پیپر سے پہلے وائز کر دی جائے گی چیزیں، آپ کو بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. یہاں پہ جو آپ کے پاس پہلے شارٹ کوشچن دیکھ لیں. جو پہلا کوشچن چیپٹر ہے یہ کوئی اتنا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں سے ایک وہ شارٹ دے گا یا نہ بھی دے اس کی چوائس ہے. پھر اس کے بعد 2 شارٹ کوشچن آپ کے پاس آئیں گے کہاں سے؟ دوسرے چیپٹر سے. 2 شارٹ آئیں گے تیسرے سے. 3 چوتھے سے. ہاں تقریباً 3 ہی 5ویں سے اور 3 ہی آپ کے پاس 6ویں سے. 3 3 6 9 10 11 12 13 اور 14، یہ 14 شارٹ ہو گئے. تو 14 میں سے آپ نے 10 کرنے ہوں گے. پھر لانگ کوشچن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک آپ کے پاس پاکستان کے ابتدائی مسائل، دستور سازی کے حائل رکاوٹیں، 62 سے 69 کا تاریخی تناظر، اور جو آخری چیپٹر ہے پاکستان کی مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پہلے خارجہ پالیسی. تو یہاں سے آئے گا. مارشل لا کے دور میں سے مجھے نہیں لگتا یہاں سے اٹھا ہے، لیکن آپ نے ایک مطلب دوسرا تیسرا چوتھا اور 6واں چیپٹر اپنے بہت اچھی طرح تیار کرنے ہیں. ایم سی کیو آپ نے 3 ایم سی کیوز پا دیں گے، پہلے سے 3 دوسرے سے 4 تیسرے سے 4 چوتھے سے اور 3 3 ان دونوں سے بھی آ جائیں گے. 3 3 6 10 14 16 17 19 20 کی اس میں فلیکچویشن ہو سکتی ہے، زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگی کیونکہ تقریباً چیزیں آپ کے پاس اللہ نے چاہا تو سیم رہیں گی. لانگ کے لیے آپ کیا تیار کریں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہر صورت تیار کریں، دستور سازی میں حائل رکاوٹیں لازمی تیار کریں، ابتدائی مشکلات لازمی تیار کریں. تو مطلب دوسرا تیسرا 6واں چیپٹر جو لوگ تیار کر لیں گے ان کو میں انشاءاللہ تینوں لانگ کی گارنٹی دوں گا، اور پیپر سے پہلے انشاءاللہ گنے چنے ہوئے 6 7 لانگ تمام گروپس میں وائس نوٹ کر دوں گا. اللہ نے چاہا تو آپ کے لانگ وہاں سے کور اپ ہو جائیں گے. شارٹ کوشچنس کے لیے ہمارے نوٹس موجود ہیں، اس میں سے آپ کے شارٹ بھی نکل جائیں گے. امید ہے بات آپ کے پلے پڑ چکی ہے. دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ.